भाई मुख्यमंत्री जी की रैली है 4 तारीख को। 4 तारीख को रैली है मुख्यमंत्री जी की, उसका निमंत्रण देने के लिए ये मीटिंग बुलाई है। और जो लोगों की हल्के की मांग है वो सारी जितनी भी मांग हैं उनको मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। तो लोगों से आग्रह किया है कि जो मेन मांग है वो बताओ। उसके अलावा मैं हर गांव में, क्योंकि मैं धन्यवादी दौरा भी नहीं कर सका हूँ, धन्यवादी दौरा भी करूँगा और लोगों को निमंत्रण भी दे के आऊँगा रैली का। 4 तारीख की जो रैली है उसमें जितनी मांगे हैं हल्के की सारी मांगे भी रखेंगे, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे और उसी के लिए मैं आज भी आया। स्थान क्या तय कर रहा है? स्थान है ये नई अनाज मंडी। अच्छा उदय जी, लगभग 1 साल से ज़्यादा समय हो गया प्रचार के लिए मुख्यमंत्री आए थे, तो क्या मुख्य मांगे इस रैली के माध्यम से सफेदों की सौगातों की मुख्य मांगे हम इकट्ठी करने लग रहे हैं सारी, इसीलिए लोगों को बुलाया है। जितनी हमारी नॉलेज में है वो हमने बताई हैं लोगों को। लोगों की लगभग वही मांगे हैं। हमारे जो ये कॉलेज है उसकी मांग है, उसकी जल्दी से जल्दी बनाया जाए। नर्सिंग कॉलेज, जामनी का गर्ल्स कॉलेज है, जल्दी से जल्दी बनाया जाए और सभी को जिला बनाया जाए। जिले को लेकर मांग रखी जाएगी? बिल्कुल 100% रखें। और जिस तरह से पिल्लू खेड़ा है, पिल्लू खेड़े की काफ़ी मांगे हैं। सब तहसील बनाया जाए और भी पिल्लू खेड़ा की अनेक मांगे हैं। बाकी जितने डिपार्टमेंट्स की जितनी डिमांड हैं वो सारी रखेंगे मुख्यमंत्री जी के। मुआना का सीवरेज का बड़ा मामला है जी। हाँ है। और खाने के बाद भी आज भी जैसे कि तैसे वैसे ही खड़ा है। 50 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं लेकिन समाधान कोई नहीं मिला आज तक। 50 करोड़ जी जची नहीं मेरे भाई, पता नहीं, मेरे फिर पता करेंगे। ये यहाँ सरपंच था, उसको पता होगा। कोई पब्लिक हेल्थ का है भाई, कोई आदमी यहाँ कहाँ है? लोग जी, सफेदों का जो एमजी रोड है, एक ठेकेदार ने आरोप लगाया है जो यहाँ सुरेश एमई थे कि कमीशन के चक्कर में उन्होंने टेंडर नहीं लगवाया। 2-3 महीने तक उसे टालते रहे और उसके ट्रांसफर करने होने के बाद उस टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है। इस तरह के आरोप लगाए एक ठेकेदार ने, नाम ना बताने की शर्त पर। क्या कहेंगे? कौन ठेकेदार क्या था मुझे नहीं पता। हाँ जी, SDO साहब ये कह रहे हैं कि जी 50 करोड़ रुपया खर्च हुआ है मुआना सीवरेज और पानी की। 50 करोड़ का सीवरेज है? कोई सीवरेज और पानी दोनों है जी। 50 करोड़, लगभग 50 करोड़ खर्च हो रही है। आपको पता है क्या? 22 करोड़ का एस्टीमेट है। आरोप पूरा हो गया जी। STP कमीशन हो गया, चल रहा है उसका काम, चल रहा है उसका काम चल रहा है। जब हो रहे जब पूछे। ठीक है। हाँ, महात्मा गांधी रोड की समस्या को लेकर बताई मैंने आपको। कौन सी महात्मा गांधी? ठेकेदार ने आरोप लगाया थी एमई जो था नगर पालिका पहले यहाँ से बदली होगी उसकी, उसने ठेकेदार ने ये कहा कि 3 महीने से टेंडर नहीं खोले उसने, जानबूझकर कमीशन उसका ट्रांसफर हो गया था। कमीशन के चक्कर में उन्होंने ट्रांसफर होने के बाद कैंसिल कर दिया। नहीं, ट्रांसफर हो गया उसका। कैंसिल तो मुझे नहीं पता जी, लेकिन उसको 1 महीने से यहाँ है ही नहीं, ट्रांसफर हो गया था। विधायक जी, IMT को लेकर भी घोषणाएं जो क्या इस रैली के माध्यम से कोई IMT की बात रखी जाएगी मुख्यमंत्री के सामने? IMT क्या भाई? जो यहाँ IMT घोषणा हुई है जी। क्या है IMT? पिल्लू खेड़ा में जो IMT बनना है, इंस्टीट्यूट जो बनना है जी, इंडस्ट्रियल एरिया बनना है। इंडस्ट्रियल एरिया? अच्छा, मुझे नहीं पता। लेटेस्ट रैली से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा क्या जी? पता नहीं, मुझे नहीं पता। एक 2023 में ग्रुप डी की भर्ती आई थी 13,500 जी, उसके अंदर कुछ भर्तियां अभी पेंडिंग है। आपने विधानसभा में पुरजोर तरीके से मांग भी उठाई थी, लेकिन अभी भी ग्रुप डी के काफी सदस्य आए हुए हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे जो बाकी 4,000 पेंडिंग पड़ी है? सरकार ने पता है भाई, मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं तो जो भी मेरे पास मांग करने आते हैं उनकी मांग उठाता हूँ जो रखते हैं। तो आज सरपंचों ने मांग पत्र दिया, उसमें क्या विशेष रहा पूरे अगर बेहतर गांव की बात करें? ऐसा है
अभी तो हम सारे जितने भी मांग हैं वहाँ गाँव में जाके भी लेके आएंगे, और जो मेन मांग है कॉन्स्टिट्यूएंसी की वो मांग हम अभी भेजेंगे कल ही। सफीदों की सबसे पुरानी मांग थी सफीदों से जींद रोड को जो चौड़ाकरण करना, शुरू हो चुका है। शुरू कहाँ हुआ सर? वो तो सर करसिंधु से उधर पानीपत रोड शुरू हुआ है, यहाँ पर क्या दिक्कत? ये भी शुरू हो चुका है, हो चुका बहुत जल्दी सारा काम यूँ समझिए उसके साथ ही होगा। राज्यसभा चुनाव का अगर बात की जाए तो भूपेंद्र हुड्डा बड़ा मुश्किल से एक कांग्रेस जो है अपने कैंडिडेट को जितवाने में कामयाब रही है, तो इस चुनाव को कैसे देखते हैं जी? काफी लोग जो क्रॉस वोट का मामला सामने आ रहा है। भाई मुझे क्या पता, हुड्डा साहब को पूछे ये सवाल, और जो कंसर्न लोग हैं उनसे पूछो, जितने लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं सवाल के साथ उनसे पूछो। मैंने तो अपनी पार्टी का जो मुझे आदेश हुआ उसके मुताबिक वोट दिया है। इस चुनाव में किनारा किया है, इस चुनाव से उसको कैसे देखते हैं? जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किनारा किया राज्यसभा चुनाव से, इसको आप कैसे देखते हैं? किनारा करना सही था? अब देखो जी, वो तो उनका खुद का फैसला है अभय सिंह चौटाला का। वो फैसला जो है उन्होंने जो किया है उसका जवाब तो वही दे सकते। हम तो यही कह सकते हैं भाई, एक तरफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, भलाई पहले वो बीजेपी का आदमी था, लेकिन वो इसमें इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा था। वो तो उन्होंने ही फैसला करना था कि इंडिपेंडेंट को जिताना है या कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताना है। जो उन्होंने ठीक समझा वो उन्होंने किया है। आजाद उम्मीदवार का था वोट से जीतना थी, आजाद उम्मीदवार का था वोट से हारना आपकी पार्टी के लिए दुखदायी है या नहीं? भाई जो जीतता है उसको खुशी होती है, जो हारता है उसको दुख तो होता ही है। हमारी पार्टी का थोड़ा है, क्योंकि हमारी पार्टी का तो नहीं था, लेकिन क्योंकि हमारा सपोर्टेड था, अरे दुख तो हुआ ही है भाई, इसमें तो कोई शक। सफीदों में 7 मार्च को एक घटनाक्रम होता है जिसमें 12 महिलाओं की जान चली जाती है, क्या इसकी भी आवाज सीएम साहब को उठाई जाएगी कि खूब उठाई है, परिवारों को दिया जाए? रेगुलर टच में हूँ, खूब आवाज उठाई है। विधायक जी, मुख्यमंत्री जी ने 5-5 लाख रुपया भेजा है, मैंने भी 21-21 हज़ार रुपये दिए हैं। बड़ा दुख की घटना घटी है ये, बहुत अफसोस है हमारे परिवारों के लिए कोई रोजगार का कोई HKRN या कुछ? चलो कोशिश करेंगे जो हम कर सकते हैं, सारी चीज़ें मुख्यमंत्री जी के साथ टच में हैं, उनकी नॉलेज में है।